अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम दस्त इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लेट ऑफ कोड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैलकुलस में आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री में क्या पढ़ते हैं। तो ये हमारी वीडियोस जो चल रही हैं ये हमारी उसी की कंटिन्यूटी है। इस प्लेलिस्ट में हम बता रहे हैं आपको कि भाई आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में यानी अंडर ग्रेजुएशन में, तो उसमें आप कौन कौन से कोर्सेज़ में क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कैलकुलस। इससे पहले की जो टॉपिक्स थे उसमें हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और इस तरह के काफ़ी सारे टॉपिक हैं ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं उनके बारे में कि उन सब्जेक्ट के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे तो वो उसमें है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कैलकुलस एंड व्हाट यू विल लर्न इन कैलकुलस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि जब मैं कोर्स स्टार्ट करता था कोई भी पढ़ने के लिए तो मुझे नहीं पता होता था कि इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा, ये सारी चीज़ें मुझे कन्फ्यूजन होती थी। इस वजह से मैं इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैलकुलस में होता क्या है। जैसे कि नाम है कैलकुलस, तो इसमें ये होता है कि हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर कौन सी होती हैं। तो मैथमेटिक्स में अगर आपने इंटर कराची बोर्ड से की है तो उसके अंदर आपने चीज़ें पढ़ी होंगी इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स। ये दो मेन चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ते हैं इंटर में। अब वही चीज़ की यहाँ पर आप लोगों को सेम उसी चीज़ की हेल्प यहाँ पर होगी। जैसे कि लोग बोलते भी हैं इंटर में कि इंटर में आप मैथ बहुत अच्छे से पढ़ें, दिल आगे पढ़ें, क्योंकि ये आगे काम आएगी। तो वो इसी वजह से बोलते हैं कि यहाँ पर आके आपको कैलकुलस पढ़ना पड़ती है। और अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस में क्यों पढ़ते हैं कैलकुलस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ऐसी फील्ड है जिसमें मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा काम है। इसी तरह इसके अंदर एआई की अगर बात करें या और चीज़ों की बात करें तो उसमें ज़्यादातर मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन यही चीज़ें लगती हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर कैलकुलस पढ़ते हैं ताकि हम मैथ के उस फील्ड को कंप्यूटर साइंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ आप लोग पढ़ लें, और मैथ की जो फार्मूलाज हैं, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स और ये सारी चीज़ें आपको एक दफ़ा रिव्यू हो जाए। तो अब इसके अंदर बात करते हैं कि हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है जैसे कि हम बाकी लैंग्वेजेस वाले कोर्सेज में बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस सब्जेक्ट में हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं। इसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं करना होता आपको, जस्ट कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने होंगे, वो मैंने आपको बता दिया। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंटर की तो बहुत मुश्किल मैथ थी, बड़ी मुश्किल से पास करके यहाँ आए, या फिर आप मेडिकल के स्टूडेंट थे इंटर में और अब आप आके ये सोच रहे हैं कि यार मैं तो फंस गया, मैंने तो मैथ पढ़ी ही नहीं है, तो आप ये भी आप डरे ना, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपके पास जस्ट 6 मंथ होते हैं और उसके अंदर भी हम जब स्टडी करते हैं तो सिर्फ 4 मंथ की स्टडी होती है। एंड देन उसमें मिड और फाइनल को अगर डिवाइड कर दें तो 2 मंथ के सिर्फ कोर्सेज बनते हैं। तो इतना ज़्यादा कोर्स होता ही नहीं है। 2 महीने में आप कितना कोर्स पढ़ लेंगे? मैक्सिमम 3 या 4 चैप्टर होते हैं तो वो आप इजीली कर लेंगे कवर, या टॉपिक्स होते हैं 3 या 4 तो वो इजीली कवर हो जाता है। अगर बेसिक मैथ आपकी क्लियर है और फार्मूलाज आप याद करने में एक्सपर्ट हैं तो आप कर सकते हैं। तो बस ये होता है कैलकुलस में। अगर आप जानना चाहते हैं कि और भी कौन कौन से कोर्सेज़ हैं तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई वीडियो है जो आप चाहते हैं कि बनाऊं मैं उस टॉपिक पे कि भाई हमारे पास तो ये कोर्स भी है, इसमें आप क्या पढ़ते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं। तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे ये भी बताएं कि आपको ये प्लेलिस्ट कैसी लग रही है, क्या मुझे इसको कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।